Hello students, today we will discuss about next part of file input output in C++. Earlier we discussed about the file handling in which we studied about how to read in a file, how to write in a file. So after studying reading or writing to or from the file, कि फाइल में रीड कैसे करना है और राइट कैसे करना है फाइल से हमें, तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है हाउ टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस इन बाइनरी फाइल्स। बेसिकली इससे पहले टॉपिक में हमने किया था टेक्स्ट फाइल पे। रीड से रिलेटेड हमारे पास फंक्शंस थे, राइट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे हाउ टू हैंडल फाइल इनपुट आउटपुट इन बाइनरी फाइल्स। तो बेसिकली देखिए क्या है, बाइनरी फाइल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। द फाइल इंफॉर्मेशन इसमें जो स्टोर होगी वो आपकी रहेगी बाइनरी फॉर्मेट में। और मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, देखिए जब आपकी इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है तो आपको ईजिली उसको एक मशीन से दूसरी मशीन में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज द कोडिंग पार्ट जो रहेगा आपका वो आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इंटरनल पार्ट पे डिपेंड करता है मशीन के। तो आप इजीली कैरी नहीं कर सकते आप बाइनरी फाइल्स को, नॉन पोर्टेबल रहती हैं। बट एडवांटेज ये रहेगा कि ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बिकॉज बाइनरी फाइल्स में क्या रहेगा कि डाटा बाइनरी फॉर्मेट में है तो कन्वर्जन या ट्रांसलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो बाइनरी फाइल्स में देखिए रीड और राइट कैसे करना है आपने, हमारे पास रीड के लिए फंक्शन है यहाँ पर फाइल डॉट रीड, जो आपका फाइल का वेरिएबल है, डॉट रीड मेथड यूज़ करना आपने। इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास रीड करने के लिए जो आप ब्लॉक ऑफ बाइनरी डाटा रीड कर रहे हैं वो बाइट्स में रीड हो रहा है। तो दो पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास जो है वो हमारा रहेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ओके, फर्स्ट इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड सेकेंड इज द लेंथ ऑफ दैट वेरिएबल इन बाइट्स। जिस वेरिएबल को आप रीड करेंगे एक तो उसका एड्रेस आपने देना है और सेकंड में आपने क्या देना है, उस वेरिएबल का आपने साइज मेंशन करना है, जो भी वेरिएबल आप क्या करेंगे रीड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं, रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट पैरामीटर को देख रहे हैं तो यहाँ पर एड्रेस वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, लेकिन एड्रेस वेरिएबल को भी कास्ट किया हुआ है। कास्ट किस में किया हुआ है, पॉइंटर टू करेक्टर में। यानी कि ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जिस भी वेरिएबल को आप रीड करेंगे बाइनरी फाइल्स में उसको आपने कास्टिंग करनी है, और कास्टिंग किस में रहेगी, कास्ट टू पॉइंटर में रहेगी। और सेकंड पैरामीटर हमारा क्या रहेगा, साइज ऑफ दैट वेरिएबल, यानी कि उस वेरिएबल का साइज नंबर ऑफ बाइट्स में कितना है, आप कितना डाटा रीड कर रहे हैं। ओके, इसको बोलते हैं रीड। अब आता है हमारे पास राइट ऑपरेशन बाइनरी फाइल फंक्शंस में। तो राइट के लिए देखिए क्या है, इट राइट अ ब्लॉक ऑफ बाइनरी डाटा और राइट्स फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन टू स्पेसिफाइड स्ट्रीम। यानी कि मेमोरी से हम डाटा पिक कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ बाइट्स हमने लिए हैं मेमोरी में से, हार्ड डिस्क में से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में से, वो हमने आउटपुट स्ट्रीम तक लेकर जाने हैं। तो बाइनरी में कैसे रहेगा, देखिए फाइल डॉट राइट, अगेन वही सेम टू पैरामीटर्स है। फर्स्ट पैरामीटर है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, सेकंड रहेगा साइज ऑफ दैट वेरिएबल। ओके, तो नंबर ऑफ बाइट्स आप कितने राइट कर रहे हैं उस फाइल पे, जो फाइल आपने आउटपुट मोड में ओपन की है बाइनरी फाइल है तो आप उसमें राइट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपको राइट करने हैं। रीड में होता है कि हम फाइल से कितने नंबर ऑफ बाइट्स रीड कर रहे हैं, राइट का मीनिंग क्या है कि आप फाइल में कितने नंबर ऑफ बाइट्स राइट करना चाहते हैं। तो बोथ फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, दोनों में दो आर्ग्यूमेंट्स हैं और दोनों आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। तो हम एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। देखिए कि रीड कैसे करेंगे फाइल में से और राइट कैसे करना है। ओके, तो इस एग्जांपल से आप देखिए हाउ टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल। इस प्रोग्राम से आपको पता लगेगा कि हमें बाइनरी फाइल कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पर आप देखिए इंक्लूड में आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी है fstream.h हैश इंक्लूड fstream.h क्लास स्टूडेंट, क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट है। प्राइवेट डाटा में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन में टू वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर एंड टोटल। रोल नंबर का टाइप है इंटीजर, टोटल का टाइप है फ्लोट।
पब्लिक स्कोप में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 मेंबर फंक्शन है, फर्स्ट मेंबर फंक्शन है इन डाटा, वॉइड रिटर्न टाइप है। इन डाटा इज यूज टू रीड द डाटा, रीड क्या कर रहा है, रोल नंबर और टोटल को। सेकेंड मेंबर फंक्शन है आउट डाटा, वॉइड आउट डाटा, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। और आउट डाटा क्या कर रहा है, बेसिकली इट इज डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन अभी रीड की है रोल नंबर और टोटल, ये उसको डिस्प्ले कर। तो ये तो सिंपल C++ का एक क्लास का प्रोग्राम है जो आप अर्लियर पहले ही कर चुके हैं, एक क्लास डिक्लेयर कर रखी है। अब फाइल हैंडलिंग में देखिए किस तरह से करना है आपने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मेन में। मेन में देखिए क्या रहेगा आपके पास, OF स्ट्रीम F आउट, यानी कि आपने क्या करना है, जो आपकी आउटपुट स्ट्रीम है उसका एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया F आउट। F आउट में आपने क्या किया, आपने फाइल का नेम जो ओपन करनी है, आपने फाइल जिसमें आप राइट करना चाहते हैं, ओके, तो उस फाइल का नेम है xyz.dat। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फाइल की एक्सटेंशन .txt, .dat, .out आप ले सकते हैं। तो हमने फाइल का एक्सटेंशन क्या लिया, xyz.dat। देखिए दो ऑप्शन है, या तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो तो राइट हो जाएगा, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो C++ में ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, जो एक ब्लैंक फाइल होगी और आपका डाटा उसमें राइट हो जाएगा। तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, देखिए अगर नहीं है, अदरवाइज अगर है तो ओपन हो जाएगी आउटपुट मोड में। और उसका मोड क्या रहेगा, बाइनरी मोड। देखिए टेक्स्ट फाइल नहीं है तो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में यहाँ राइट हो रही है, बाइनरी फॉर्मेट में। तो आपको यहाँ पर इसका मोड ज़रूर बताना है। तो अब हमारे पास आता है कि इस क्लास का जो है हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है STU, और यहाँ अपने 2 वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर टाइप के और इनका इनिशियलाइजेशन किया है 0। सी आउट एंटर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यू वांट टू ऐड टू अ फाइल। तो स्क्रीन पर आपके पास आएगा हाउ मैनी रिकॉर्ड्स, मतलब आप कितने, एंटर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, आप फाइल में कितने रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहते हैं। CIN रीड करेंगे, N में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप 3 एंटर कर रहे हैं स्क्रीन पर तो 3 स्टोर हो जाएगा N में। वाइल I लेस देन N, I देखिए क्या है 0, 0 लेस देन N, तो जब तक आपका I लेस देन N है तब तक देखिए अब क्या होने वाला है, stu.inData, यानी कि ऑब्जेक्ट इन डाटा को कॉल कर रहा है। इन डाटा में क्या है, रोल नंबर और टोटल रीड हो जाएगा। तो यहाँ से रोल नंबर और टोटल आप स्क्रीन पर रीड कर लेंगे, ओके। fout.write, अब आप देख सकते हैं जो आपने रोल नंबर और टोटल रीड किया है वो फाइल में राइट हो रहा है। फाइल है fout xyz.dat और ऑब्जेक्ट कौन सा हमारे पास, fout वेरिएबल है। .write सेम, देखिए 2 पैरामीटर आपने दे दिए। फर्स्ट पैरामीटर क्या है, stu, जो वेरिएबल है आपका उसका एड्रेस, ओके, और उसको पॉइंटर में कास्ट करना है। सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा, साइज ऑफ stu, जो आपका ऑब्जेक्ट है stu, आपने जो ऑब्जेक्ट क्लास का लिया है उसका आप साइज डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट ने जो रोल नंबर और टोटल रीड किए हैं अभी, ये XYZ फाइल में इनको राइट कर देंगे। जो भी आप रोल नंबर, सपोज आपने रोल नंबर 11 एंटर किया, टोटल 85 एंटर किया है, तो स्क्रीन पर क्या होगा, 11 और 85 जो होगा आपका फाइल में ऐड हो जाएगा। फाइल का नेम क्या है, xyz.dat। इस प्रोग्राम के बाद आप उस XYZ फाइल को नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो आपने जितने भी रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं, लाइक मैंने N3 किया हुआ था तो 3 रिकॉर्ड्स तक ये लूप वर्क करता रहेगा। तो 3 रिकॉर्ड्स, 3 रिकॉर्ड्स आपके उस फाइल में ऐड हो जाएंगे। बिकॉज I++ हो रहा है तो I इंक्रीज कर रहा है कब तक, जब तक I N तक नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइल में राइट हो जाएगा। जैसे ही फाइल में राइटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जितने एंटर करने थे वो फाइल में ऐड हो जाते हैं, तो आपने उसके बाद अपनी फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है। तो देखिए फाइल को ओपन भी किया, फाइल को क्लोज भी किया। ओपन के लिए हमने कंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ किया हुआ है, आपने मोड बताना है। उसके बाद सेम वही सिंटैक्स जो मैंने अभी आपको बताया था, 2 पैरामीटर्स यूज़ करने हैं। बाइनरी फॉर्मेट में आपकी इंफॉर्मेशन XYZ फाइल में ऐड हो जाएगी, आप उस फाइल को ओपन करके चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू रीड अ बाइनरी फाइल। देखिए आपने बाइनरी फाइल तो क्रिएट कर ली, आपने उसमें डाटा अपना राइट भी कर लिया। अब हम रीड कैसे करें, आपने एक बाइनरी फाइल राइट की हुई थी, हम उसको रीड कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए सिंपल, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास स्टूडेंट ऑलरेडी वही की वही क्रिएट की हुई है, रोल नंबर और टोटल है,
इन डाटा आउट डाटा है आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपकी कंपाइलेशन स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से। तो मेन में देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, IF स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एफ इन यहाँ पर क्रिएट होगा और फाइल का नेम क्या है, xyz.dat। ये इनपुट मोड में ओपन हो जाएगी और इसका मोड क्या रहेगा, बाइनरी। इंफॉर्मेशन रीड किस फॉर्म में होगी, बाइनरी फॉर्मेट में रीड होगी। जब हम राइट बाइनरी फॉर्मेट में हमने उसमें किया है रोल नंबर और टोटल को, तो हम उसमें से रीड भी उसी फॉर्मेट में करेंगे। तो फाइल का नेम क्या था, xyz.dat। इसी फाइल को हमने इनपुट मोड में ले आया। इफ़ नॉट इक्वल टू फाइल इनपुट, यानी कि अगर फाइल आपकी ओपन नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं एरर मैसेज कि एरर इन ओपनिंग फाइल। अगर आप नहीं भी देंगे तो ये है कि अगर सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो प्रोग्राम सक्सेसफुली चल जाएगा। बट अगर हम इस तरह के स्मॉल से कोड ऐड कर लेते हैं जिसमें हम एरर डिटेक्ट खुद कर रहे हैं, तो इस तरह से आगे आप रन टाइम एरर में नहीं प्रोग्राम आपका रहेगा। तो हमने लॉजिक में ही यहाँ पर दे दिया है कि अगर फाइल ओपनिंग में एरर है तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा, रादर देन कि सिस्टम अपना कोई एरर दे जो आपको अनक्लियर रहे। हम अपने खुद के डिफाइंड एरर भी यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अगर फाइल ओपन नहीं होगी तो एरर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज देखिए क्या होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट क्लास का। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब हमने फाइल में से रीड करना है, और वो फाइल क्या है जिसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ऐड है। तो हम एक चेक और लगा सकते हैं कि कहीं फाइल एंड ऑफ फाइल पे तो नहीं, क्या उसका पॉइंटर, फाइल में जो हमारा एक पॉइंटर होता है जो हमें लोकेशन बताता है कि फाइल कौन से रिकॉर्ड पर है, कौन से बाइट पर है। तो उस पॉइंटर से हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या फाइल एंड ऑफ फाइल पे तो नहीं है। अगर फाइल एंड ऑफ फाइल पे है तो आप देखिए हम कुछ रीड ही नहीं कर सकते। अगर आपका फाइल का पॉइंटर स्टार्टिंग में है तभी तो हम रीड कर सकते हैं रिकॉर्ड को, लेकिन अगर फाइल का पॉइंटर एंड में है तो हम रीड नहीं कर सकते, फाइल में कुछ हो मिलेगा ही नहीं रीड करने के टाइम। तो हम चेक लगा सकते हैं कि वाइल नॉट इक्वल टू फाइल का जो वेरिएबल है डॉट एंड ऑफ फाइल, कहीं एंड ऑफ फाइल पे तो नहीं है, नहीं है तो हम रीड कर सकते हैं। ओके, और अगर एंड ऑफ फाइल पे है तो हम उस पर रीड नहीं करेंगे। तो अब रीड करने के लिए आपको मैंने बताया है इनपुट फाइल वेरिएबल, जो आपका इनपुट स्ट्रीम का वेरिएबल है एफ इन डॉट रीड, 2 पैरामीटर पास करेंगे आप। फर्स्ट पैरामीटर क्या रहेगा, स्टू, उसका एड्रेस पॉइंटर में कास्ट करना है। सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा, साइज ऑफ स्टू, आपने साइज ऑफ स्टू बताना है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, स्टू डॉट आउट डाटा, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, आउट डाटा से कॉल किया। आउट डाटा कॉल होते ही जो भी रोल नंबर और टोटल फाइल में थे आपके पास वो 1 बाय 1 स्क्रीन पर डिस्प्ले होते जाएंगे। क्योंकि इनिशियली देखो क्या है, यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया था ना, i इज इक्वल टू i++1 है कर रहे हैं। तो i इनिशियल अगर हम 0 ले रहे हैं और i को यहाँ चेक लगा लेंगे अगर हम कि i++ कब तक i इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर हम इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। कब तक, जब तक फाइल एंड ऑफ फाइल तक नहीं चली आती। वैसे में i++ की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, बिकॉज अगर एंड ऑफ फाइल तक ही जाना है तो 1 बाय 1 ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली रीड हो रहा है। तो सभी रिकॉर्ड स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फाइल को क्लोज करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, देखिए पहले हमने फाइल को क्रिएट किया था एक बाइनरी फाइल को, उसमें हमने रिकॉर्ड्स ऐड किए थे। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, फाइल में से इंफॉर्मेशन रीड की है, रीड करने के बाद उसको हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है। अगर आप इन दोनों प्रोग्राम को मर्ज कर देते हैं तो आप रीड बाइनरी फाइल में से कर सकते हैं और राइट भी एक बाइनरी फाइल में कर सकते हैं। ओके, हाउ टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स टू बाइनरी फाइल। अब आपको लग रहा है कि हमने तो नए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो नए रिकॉर्ड्स ऐड कैसे किया जाए, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। देखिए राइट हम ऑलरेडी कर रहे थे लेकिन ऐड करने हैं, तो ऐड करने के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो होता है अपेंड मोड में। अपेंड मोड में क्या रहेगा, आपके रिकॉर्ड, सपोज आपने 3 रिकॉर्ड्स एंटर किए हुए हैं तो 4th नंबर से आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपेंड मोड में नहीं रखेंगे तो आपके ओवर राइट होने स्टार्ट हो जाएंगे रिकॉर्ड। सपोज फाइल का पॉइंटर सेकंड रिकॉर्ड पे है और आपने राइट कर दिया तो सेकंड रिकॉर्ड ओवर राइट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अपेंड मोड में ले सकते हैं न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, सो दैट 3 रिकॉर्ड्स के बाद 4th रिकॉर्ड 3rd के बाद ऐड हो जाए। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम, क्लास जनरली डिक्लेयर की हुई है, उसी तरह से क्लास को डिफाइन किया हुआ हमने। मेन फंक्शन में हमने क्या, OF स्ट्रीम, उसका ऑब्जेक्ट लिया, राइट करना है तो OF स्ट्रीम ली, xyz.dat उसी फाइल को ले लिया जिसमें 3 रिकॉर्ड्स है, बाइनरी मोड में ओपन किया। और ये होता है कनकैटिनेशन ऑपरेटर, इसको पाइपलाइन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इससे आप अपेंड कर लेंगे, 2 मोड यूज़ कर लिया आपने,
आप इस तरह से नंबर ऑफ मोड्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए बाइनरी फॉर्मेट में ओपन किया प्लस अपेंड मोड में, क्लियर। उसके बाद आपका क्या रहेगा, सी आउट एंटर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यू वांट टू ऐड टू द फाइल। अब आप कितने रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, तो CIN को आप रीड करेंगे। सपोज मैं 2 रिकॉर्ड्स और ऐड करना चाहती हूँ, वाइल i लेस देन n, सेम वही लॉजिक है। जब तक i लेस देन n रहेगा ये आपका फाइल में क्या होता रहेगा, राइट करता रहेगा। राइट कहाँ से करेगा, पहले ये रीड करेगा इन डाटा से, और उसके बाद उस फाइल वेरिएबल से ये राइट करेगा स्टू को, स्टू का एड्रेस और स्टू का साइज़। जो आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल है उसका आपको साइज़ पास करना है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या रहेगा, उसका एड्रेस। इस तरह से आपने क्या करना है, जो आपके एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होंगे, सपोज 3 पहले थे, 2 और ऐड करने हैं मुझे, तो जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आपका n होगा उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थर्ड रिकॉर्ड के बाद ऐड होते चले जाएंगे। कब तक, जब तक i लेस देन n है। ओके, i जब तक n से ऊपर नहीं होगा तब तक ये फाइल राइट करता रहेगा, और जैसे i n से इक्वल या i n को एक्सीड करता है हम क्या कर देंगे, उस वेरिएबल को उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इट विल ऐड न्यू रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द बाइनरी फाइल xyz.dat। नाउ हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द बाइनरी फाइल। अब आपने बाइनरी फाइल में देखिए रीड किया, राइट किया, कुछ नए रिकॉर्ड्स भी ऐड कर लिए हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं। तो रिकॉर्ड डिलीट कैसे करना है, देखिए फर्स्ट सेक्शन वही है, आपने क्लास डिफाइन की हुई है यहाँ पर। ओके, सेकंड सेक्शन में यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट फाइल ओपन की, आउटपुट मोड में ओपन की def.dat। देखिए इनपुट मोड में XYZ है, मान लीजिए 3 पहले रिकॉर्ड थे, 2 अपेंड किए तो टोटल 5 रिकॉर्ड्स है, और आउटपुट स्ट्रीम में हमारे पास def.dat ये फाइल हमने आउटपुट मोड में ओपन की। फर्स्ट वो चेक कर रहा है कि इनपुट फाइल ओपन हुई, एरर इन ओपनिंग आ जाएगा अगर ओपन नहीं हुई तो, अदरवाइज क्या रहेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सी आउट एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हुज रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट। आप किसका रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, आपके पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो आपने रोल नंबर एंटर करना है उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का जिसका रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं। अब डिलीट करना है तो चेक करना पड़ेगा कहीं फाइल एंड ऑफ फाइल पे तो नहीं है। अगर फाइल एंड ऑफ फाइल पे है तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो चेक करिए, वाइल नॉट इक्वल टू f इन डॉट एंड ऑफ फाइल, अगर एंड ऑफ फाइल पे नहीं है तो रीड करना है आपने फाइल को। रीड करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपने रीड किया है रिकॉर्ड आपने चेक करना है स्टू डॉट, ओके, यहाँ पर आप रीड, ये जो रोल नंबर का फंक्शन दे रखा है ना, ये आपने चेक करना है कि नॉट इक्वल टू रोल, जो आपने स्टूडेंट का रोल नंबर अभी यहाँ से फेच किया है आपने वो चेक करना है। ये आएगा स्टूडेंट डॉट रोल यहाँ पर, ओके, कि स्टूडेंट का जो रोल था वो इस रोल के इक्वल है जो हमने अभी रीड किया। सपोज करिए रोल नंबर 10, 11, 12, 13, 14 5 रोल नंबर्स थे और मैं 12 को डिलीट करना चाहती हूँ, तो ये चेक करेगा। इसने फर्स्ट रिकॉर्ड सपोज करिए ऐड रीड कर लिया, 10 आ गया इसके पास स्टू डॉट रोल में, तो ये चेक करेगा क्या स्टू डॉट रोल नॉट इक्वल टू रोल, अगर उसके इक्वल नहीं है तो हमने क्या करना है, यहाँ से उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, राइट कर देंगे, f आउट डॉट राइट, यानी कि उस टू ऑब्जेक्ट का हमने क्या करना है, राइट करना, अगर वो उसके इक्वल नहीं है। क्लियर है, और अगर ये उसके इक्वल है तो ये बाहर आ जाएगा कर्सर, इनपुट फाइल को ये क्लोज करेगा, आउटपुट को क्लोज करेगा और रिमूव कर देगा किसको, xyz.dat को। ये रिमूव क्यों कर रहा है, देखिए जो नॉट इक्वल टू थे वो एक एक्स्ट्रा फाइल में ऑलरेडी ऐड हो गए। लाइक मुझे 12 को रिमूव करना है रिकॉर्ड का जिसका रोल नंबर 12 है, तो 10, 11, 13, 14 को ये नॉट इक्वल टू थे तो इसने उसको एक एक्स्ट्रा न्यू फाइल में ऐड कर दिया, राइट कर दिया। कौन सी फाइल में, जो हमारी f आउट थी def.dat में, वो रिकॉर्ड्स वहाँ चले गए। तो हमारे पास इस फाइल में कौन रह जाएगा, सिर्फ 10 वाला रिकॉर्ड रह जाएगा। तो हम रिमूव से क्या कर सकते हैं, xyz.dat, इस फाइल में से हम उस रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रीनेम फंक्शन यूज़ करेंगे फाइल हैंडलिंग का, और अपनी फाइल def.dat का रीनेम करके क्या कर देंगे, xyz.dat। नाम वही का वही रह गया, आपका रिकॉर्ड नंबर 12 जिसका रोल नंबर 12 था उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो गया। ओके, तो इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम बाइनरी फाइल xyz.dat को रीड कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड्स को def.dat में ऐड कर रहे हैं,
उस रिकॉर्ड को छोड़कर जिसे हमें डिलीट करना है, और उसके बाद हमने इस फाइल को xyz.dat को डिलीट कर देना है और इस फाइल को रीनेम करके xyz.dat कर देना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द बाइनरी फाइल। ओके, तो हमने आज क्या क्या सीखा, देखिए आज के लेक्चर में हमने जो सीखा वो हमने किया है। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आज के लेक्चर का, रीडिंग एंड राइटिंग टू और फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। देखिए टेक्स्ट फाइल में से हमने रीडिंग और राइटिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं। रीडिंग एंड राइटिंग टू और फ्रॉम बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल में रीड कैसे करना है, बाइनरी फाइल से कैसे रीड किया आज हमने, और बाइनरी फाइल में कैसे राइट किया। डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल्स, आज हमने एक बाइनरी फाइल में से एक रिकॉर्ड भी डिलीट किया। डिलीट करने के लिए कैसे यूज़ करना है, रीड के लिए क्या यूज़ करना है, राइट के लिए कैसे यूज़ करना है, मोड्स बाइनरी और अपेंड को कब यूज़ करना है। तो आज हमने इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल किए हैं और इन एग्जाम्पल से हमने बाइनरी फाइल्स को क्लियर किया है। तो क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ टेक्स्ट फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल को आपने रीड करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ टेक्स्ट फाइल वर्ड बाय वर्ड। अब आपने वर्ड बाय वर्ड कैसे रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू रीड टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन। ऑलरेडी आई हैव बीन डिस्कस विद यू कि लाइन बाय लाइन कैसे रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द बाइनरी फंक्शंस। कौन कौन से बाइनरी फंक्शंस हैं आपके पास रीड और राइट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल कि बाइनरी फाइल कैसे क्रिएट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल में से रीड कैसे करते हैं ये भी हमने किया आज के लेक्चर में। तो आपने एक एग्जाम्पल देना है विथ सिंटेक्स। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स टू बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में हमने नए रिकॉर्ड ऐड कैसे करने हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में से रिकॉर्ड डिलीट कैसे करेंगे। तो देयर आर सम रेफरेंसेस। बेसिकली आपके पास कुछ बुक्स हैं जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, फर्स्ट वन बाय ई बालागोस्वामी। इसमें जो एग्जाम्पल रेफ़र किए गए हैं इन्हीं रेफरेंसेस के थ्रू किए गए हैं। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ बाय हार्वर्ड शील्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ बाय रॉबर्ट लेफोर। और बहुत सी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, बट द मोस्ट फेवरेट वन ऑफ माई इज रॉबर्ट लेफोर बुक। बेसिकली इन सभी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिगिनर्स लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन्ड हैं, टॉपिक्स बहुत अच्छे से मेंशन किए हुए, और लैंग्वेज जो हमारा मेजर कंसर्न रहता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज बहुत ही ईजी है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइल हैंडलिंग अभी कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हम फाइल पॉइंटर्स के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।